कितनी खौफनाक हवेली है। मैंने कहा था ना खजाना है। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन सतीश शाह ने हॉरर फिल्म मेकर रामसे ब्रदर्स के साथ भी काम किया है। रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों में अक्सर दर्शकों के लिए हॉरर के साथ साथ कॉमिक रिलीफ या हास्यपूर्ण राहत भी होती थी। इसलिए उन्होंने कभी महमूद साहब, कभी राजेंद्र नाथ, कभी जगदीप, कभी जॉनी लीवर तो कभी सतीश शाह के अभिनय कौशल को अपनी भूतिया फिल्मों में इस्तेमाल किया। इधर आ, मेरी बात सुन। एक बोरे के अंदर डंडा खड़ा करो। डंडा? हाँ, बोरे का मुंह खुला रहेगा, उसमें 2-3 मछलियां लटका दो। खुशबू मिली, समझो बिल्ली अंदर आई। उसके बाद डंडा खींच लो, बोरा बंद हो जाएगा और फिर उसी डंडे से पटक पटक कर, पटक पटक कर, पटक पटक बिल्ली को मार दो। हैप्पी एंडिंग। आप शक्ल से हलवाई लगते हैं पर वाकई डायरेक्टर हो। तुझे तो मैं एक्स्ट्रा का रोल भी ना दूं। सतीश शाह ने रामसे ब्रदर्स के साथ उनके 3 हॉरर प्रोजेक्ट में काम किया। 1984 में फिल्म पुराना मंदिर, 1988 में फिल्म वीराना और 1989 में फिल्म पुरानी हवेली। इसके अलावा 1990 में फिल्म शैतानी इलाका में भी सतीश शाह काम किए थे, लेकिन ये फिल्म तुलसी राम से श्याम राम से द्वारा निर्देशित नहीं थी। एक इंटरव्यू में सतीश शाह ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म अपने मर्जी से की और स्क्रीन पर उन्हें क्या करने के लिए कहा गया था इस बारे में शुरुआत के थोड़ी सी दुविधा के कुछ पलों को छोड़कर उन फिल्मों पर काम करने के वो दिन उनके लिए एक मज़ेदार समय और मज़ेदार एक्सपीरियंस था। एक इंटरव्यू में सतीश शाह ने रामसे ब्रदर्स के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद किया। सतीश का कहना है कि जब भी रामसे ब्रदर्स उन्हें अपने फिल्म के लिए साइन करवाने के लिए आते थे तो उन्हें तुरंत पता चल जाता था कि उस पुरानी हवेली में फिर से शूटिंग का प्रबंधन करने में वो कामयाब हो गए हैं, जहां रामसे ब्रदर्स अपने डरावनी फिल्मों की शूटिंग अक्सर किया करते थे। गौरतलब है कि रामसे ब्रदर्स के 3 हॉरर फिल्में पुराना मंदिर, वीराना और पुरानी हवेली, जिनमें सतीश शाह बतौर कॉमेडियन और एक्टर नजर आए थे, उनमें महाराष्ट्र के मरूद स्थित सिद्दी नवाबों की उस हवेली का इस्तेमाल किया गया था। सतीश ने आगे और कहा कि मुझे रामसे ब्रदर्स के निर्देशन में काम करने में बहुत मज़ा आया। उनके साथ काम करने की कोई पेशेवर ऑब्लिगेशन या व्यावसायिक बाध्यता नहीं थी। मैंने हमेशा कहा कि मुझे श्याम रामसे के साथ काम करना बहुत पसंद है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि श्याम रामसे खुद भी एक बेहतरीन कलाकार या एक्टर थे। मैं रामसे के बैनर तले अपने मर्जी के अनुसार काम कर सकता था। उन्होंने मेरे कामकाज करने के तरीके पर कभी आपत्ति नहीं जताई। शुरुआती अनिच्छा और परेशानी के बावजूद मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया था कि उन्हें किस तरह की कॉमेडी पसंद है। वो कभी कभी लिमिट क्रॉस या हद पार कर जाते थे, जो मुझे भी करना पड़ता था। इसके बाद सतीश शाह ने रामसे ब्रदर्स के साथ अपनी पहली फिल्म पुराना मंदिर का एक शानदार किस्सा साझा किया। कल सुबह दुर्जन से कहकर ये दीवार बंद कर देंगे। पुराना मंदिर में सतीश शाह द्वारा निभाए गए किरदार का नाम था सांगा। वो शहर से कोसों दूर बीजापुर नामक एक गांव के लोगों के लिए जंगल से जलाऊ लकड़ी लाया करता था। सांगा शारीरिक रूप से अपाहिज था और उसका चेहरा भी आधा जला हुआ और विकृत था। सांगा बीजापुर की हवेली के देखभाल करता या केयरटेकर दुर्जन का दोस्त था। सांगा का मानना था कि शाही खानदान का खजाना बीजापुर की हवेली में कहीं छुपा हुआ है, जो उसने अपने दोस्त दुर्जन को बताया और इसी से फिल्म की कहानी में भी ट्विस्ट आई। सांगा और दुर्जन के कारनामा और हरकतों से वो शैतान जाग गया। कल सुबह ये लोग खजाना लेने यहाँ आएंगे। इससे पहले हम
इसी वक्त से ले चलते हैं। अभी नहीं। क्यों? आज रात को जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं बग्घी लेकर हवेली की पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। होशियारी से खजाना लेकर वही आना। ठीक है, तो चलो बत्ती बुझने का इंतजार करते हैं। चलो। दिलचस्प बात तो ये है कि सांगा का किरदार पहले मूल रूप से फिल्म पुराना मंदिर की कहानी और स्क्रिप्ट में था ही नहीं। इस किरदार को एक घटना के बाद स्क्रिप्ट में डाला गया था। सदाशिव अमरपुरकर ने बीजापुर के हवेली के केयरटेकर दुर्जन की भूमिका निभाई। फिल्म अर्धसत्य की रिलीज होने के बाद सदाशिव अमरपुरकर की स्टार वैल्यू आसमान छू गई, लेकिन उससे पहले ही उन्हें फिल्म पुराना मंदिर में काम करने के लिए साइन किया गया था। ये है इनके दादा राजा प्रताप सिंह की हवेली। आज बरसों बाद कोई शाही खानदान से यहाँ आया है। ये राजा हरिमान सिंह की तस्वीर है, आपके दादा के दादा। बहुत कशिश है इस तस्वीर में। ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। तुलसी राम से और श्याम राम से ने सदाशिव से कहा कि वे कहानी में डरावना प्रभाव पैदा करने के लिए हवेली की देखभाल करने वाला केयरटेकर का चेहरा आधा जला हुआ और विकृत दिखाएंगे और इसलिए वे सदाशिव के चेहरे पर कुछ खास मेकअप करना चाहते थे, जिस पर सदाशिव सहमत नहीं हुए। रामसे ने फिर सदाशिव से कहते हैं कि वे केयरटेकर दुर्जन के चलने फिरने में कुछ तकलीफ़ें दिखाने के लिए सदाशिव को एक क्रैच या बैसाखी देंगे। सदाशिव इसमें भी अपने आपत्ति जताए थे। तभी रामसे ने फिल्म के वांछित डरावना प्रभाव लाने के लिए फिल्म की कहानी में एक और कैरेक्टर जोड़ने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म के स्क्रिप्ट में सांगा का किरदार इंक्लूड किए और उस किरदार के लिए सतीश शाह को चुना। सतीश शाह विकृत चेहरा और बैसाखी लेकर एक्टिंग करने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन सतीश कहते हैं कि ये मेकअप करने का वक्त उनके लिए एक टॉर्चर की तरह था। उन दिनों कोई वीएफएक्स नहीं था, मेकअप में बहुत समय लगता था। इसके अलावा जो व्यक्ति उनके मेकअप किया करते थे उसे बीड़ी पीने की आदत थी। मेकअप करने के समय वो मुंह में जलती हुई बीड़ी लेकर सतीश के मेकअप करते थे और उस बीड़ी का धुआं उनके नाक और मुंह में भी घुस जाता था। सतीश शाह ने आगे कहा कि अगर मैं तकलीफ़ महसूस करता भी था तो भी कुछ कहने से डरता था, क्योंकि मैं उन दिनों कोई बड़ा स्टार नहीं था। हालांकि हॉरर फिल्म प्रेमी जानते हैं कि फिल्म पुराना मंदिर बहुत बड़ी हिट थी और दुर्जन और सांगा ये दोनों किरदारों को दर्शकों ने उस समय खूब पसंद किया और एंजॉय भी किया।